हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 23 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि क्लीनर्स उस ट्रैश बीस्ट का कोर तोड़ देते हैं, जिससे वो ट्रैश बीस्ट नीचे गिरने लगता है और ये सभी लोग गीता पर बैठकर आराम से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद टेम्सी और बाकी क्लीनर्स भी इन्हें लेने यहाँ आ गए थे। टेम्सी बोलता है कि उसे तो यकीन नहीं होता कि रेडर्स एक बड़े ट्रैश बीस्ट पर बैठकर ऊपर जाने का सोच रहे थे। ये बात सुन डेलमन को बहुत गुस्सा आता है कि रेडर्स ने अब ट्रैश बीस्ट भी बनाने शुरू कर दिए। टेम्सी बोलता है कि सवाल ये है कि उन्होंने ट्रैश बीस्ट को बनाया कैसे और उनके पास ऐसे कितने बीस्ट हैं। गीता बोलती है कि मैंने सब सुना था, वो वॉचमैन सीरीज की एंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था और उसमें फेल हो गया और फिर वो फेल्ड इंस्ट्रूमेंट से ही ट्रैश बीस्ट बन गया। पर उसे यह समझ नहीं आया कि जोदेल को पूरी वॉचमैन सीरीज चाहिए क्यों। टेम्सी कहता है कि अब हमें रेडर्स पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि फ्यूचर में वो कोई ट्रैश बीस्ट ना बना सके। कहानी इसके 2 दिन आगे जाती है। हम एंजिन को देखते हैं जो डेलमन और रूडो के साथ शॉपिंग करने गया था। ये लोग अपने साथ कुछ फ्लावर्स भी लाए थे क्योंकि जनका को इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चोट आई थी और वो अब भी हॉस्पिटल में है। तो रूडो उसके लिए फ्लावर्स ले जाकर उसे गेट वेल सून बोलना चाहता था, लेकिन बीमार आदमी के लिए फ्लावर्स लेके जाने की परंपरा स्पीयर में चलती है, यहाँ नहीं। डेलमन बोलता है कि यहाँ ग्राउंड पर फ्लावर्स उगाना बहुत मुश्किल का काम है, इसीलिए उन्हें खरीदना भी बहुत मुश्किल है। फोलो कहता है कि डेलमन अपने फ्लावर्स के लिए बहुत मेहनत करता है, अपनी वाइफ के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। डेलमन बोलता है कि वो अपने फ्लावर्स रूडो को नहीं दे सकता, पर उसे रूडो का आइडिया काफी अच्छा लगा। वो एक दुकान जानता है जहां उन्हें बिल्कुल असली दिखने वाले नकली फ्लावर्स मिल सकते हैं, तो वो उन्हें चल के खरीद सकते हैं। इसके बाद वो लोग फ्लावर्स लेके आ जाते हैं। जैबर के दिए पॉइजन की वजह से जनका की हालत खराब हो गई थी। एलिशिया की हीलिंग पावर्स भी उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि जैबर ने किस तरह का पॉइजन इस्तेमाल किया था। शायद उसे खुद भी पता नहीं होगा। फोलो कहता है कि पर पॉइजन जानलेवा नहीं था, लेकिन सिर्फ जनका ही है जो अपनी लड़ाई में हार गया था। पता नहीं उसे कितना बुरा लग रहा होगा। ये लोग दरवाजा खोल के देखते हैं तो जनका मेडिटेशन कर रहा था। एंजिन बोलता है कि जनका भले ही गरीबी में पला बड़ा ना हो, लेकिन उसने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसने कमजोरी से लड़कर खुद को खड़ा करना सीखा है और मुझे पता है कि एक दिन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी एंजिन को अपने चोकर पर सैमियो का कॉल आता है जो बताती है कि कैनवस टाउन से कोई जनका से माफी मांगने आया है। ये कैनवस टाउन का मेयर और रेमलिन था। रेमलिन ने जनका के ऊपर कुछ गलत स्पेल ड्रॉ कर दिया था और उसी की माफी मांगने ये दोनों यहाँ आए थे। रेमलिन कहती है कि उसने सभी के ऊपर ये स्पेल ड्रॉ किया था कि एक बड़े से अटैक से उन्हें कुछ नहीं होगा। एंजिन कहता है कि उन लोगों पर यह स्पेल अच्छे से काम किया था। रेमलिन आगे बोलती है कि उसने सोचा कितना फनी होगा अगर वो जनका के ऊपर कोई अजीब सा स्पेल ड्रॉ कर दे, क्योंकि जनका उनमें सबसे सीरियस बंदा लग रहा था। जनका पूछता है कि उसने क्या स्पेल ड्रॉ किया था, तो रेमलिन उसे अपना हाथ उठाने को बोलती है। जनका वैसा ही करता है और उसका हाथ फूल के 2.5 किलो का हो जाता है और फिर उसकी हवा भी निकल जाती है। रेमलिन इसके लिए माफी मांगता है। अगर उसने सही स्पेल ड्रॉ किया होता तो जनका आज हॉस्पिटल में नहीं पड़ा होता, लेकिन जनका फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे यह मजाक काफी अच्छा लगा था। जनका आगे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, स्पेल तो इंश्योरेंस की तरह होते हैं। मैं लड़ाई में उनके भरोसे नहीं बैठता, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं बस कमजोर था इसीलिए लड़ाई हार गया। इसके बाद रेमलिन और मेयर यहाँ से चले जाते हैं। रूडो जनका के पास खड़ा था। जनका कहता है कि तुम्हें मुझ पर दया खाने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं अपनी लड़ाई नहीं जीत पाया, भले ही मैं उनके किसी काम नहीं आया, जब तक मैं और भी स्ट्रांग हो सकता हूँ तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन रूडो को काफी अच्छा लगता है और वो सोचता है कि उसे भी जनका से सीखना चाहिए और वो स्माइल करते हुए बहुत गंदा चेहरा बनाता है, जिस पर उसकी जनका से बहस हो जाती है। एंजिन जनका के लिए कुछ दवाई भी लाया था और वो उसे बताता है कि रूडो का नया गोल है कि वो हमारे साथ मजे करना चाहता है और मजे करते हुए अपना बदला लेना चाहता है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। अब ये रूडो के लिए अच्छी बात है या बुरी ये तो कोई नहीं जानता, पर अभी हम सही सलामत हैं और रेडर्स भी हमें रास्ते से नहीं हटा पाए। शायद ये उनका मेन गोल था भी नहीं, लेकिन वो आगे भी ट्रैश बीस्ट जरूर बनाएंगे और हमें उन्हें रोकना होगा। जनका कहता है कि मुझे तो बस स्ट्रांग होने पर ध्यान देना है। रूडो को जो मजे करने हैं वो कर सकता है, पर उसे ध्यान रखना होगा कि वो अपने लक्ष्य को भूल ना जाए। उसका ट्रेनर होने के नाते मुझे ही ये बात उसे सिखानी होगी। वो एंजिन की तरफ देखता है तो वो सो गया था। दूसरी तरफ बुंदुस जोदेल से पूछता है कि उनका प्लान फेल हो गया क्या, तो जोदेल कहता है कि उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। बुंदुस कहता है कि पर तुमने अपना ट्रैश बीस्ट भी खो दिया, 2 नए रेडर्स भी और वॉचमैन सीरीज के जूते भी। जोदेल कहता है कि एक्सपेरिमेंट का गोल था ये देखना कि बॉर्डर को पार करके
कोई जिंदा रह सकता है या नहीं, और वो लोग वापस जिंदा आ गए हैं। वो बस उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जोदेल कहता है कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक अच्छा ट्रैश बीस्ट उसने पहले ही बना लिया है, हमें बस उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। कथौनी बोलती है कि फू तो लल्लू था, लेकिन नॉर्दे काफी मजबूत दिल की थी। जोदेल कहता है कि हाँ, जो बीज मैंने काफी पहले बोया था आज उसने अच्छा फल दिया है। वो काफी अच्छी वॉरियर थी। जोदेल अब बुंदुस को कोई चीज देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा इनाम है। ये किसी तरह की सील थी जिसे देख बुंदुस खुश हो जाता है और बोलता है कि रेडर्स में भर्ती होना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए पहला ऑर्डर क्या है? जोदेल कहता है कि आज हमें पता चल गया है कि चोकर्स किसी गिवर नहीं बनाए हैं जिनके जरिए ग्राउंड के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं। काफी चांस है कि जिस आदमी ने इन चोकर्स को बनाया है वो वॉचमैन सीरीज के बारे में भी जानता होगा, यानी कि अब से इनका गोल है उस आदमी को ढूंढना जो चोकर्स को बनाता है। बुंदुस पूछता है कि पर तुमने एमओ के जूते ऐसे ही क्यों जाने दिए? जोदेल कहता है कि वो जूते अब क्लीनर्स के पास हैं और वहीं रहेंगे, हम जब चाहें वहां जाके उन्हें ले सकते हैं। हम ग्राउंड का कोना कोना छान मारेंगे और वॉचमैन सीरीज की सभी एंट्रीज को इकट्ठा करेंगे और फिर हम स्पीयर की तरफ निकल पड़ेंगे। हम देखते हैं कि नॉर्दे की बॉडी नीचे आ गिरी थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।